Good morning, students. Today we are going to start chapter 4 from the diary of Annie Frank. So let's start the chapter. Anneliese Marie Anne Frank, June 12, 1929, February March 1945, was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Anneliese Marie Annie Frank, 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 ब्रैकेट में दिया गया है। तो कह रहे हैं कि एनलीज मैरी यानी एनी फ्रैंक जो हैं वो 12 जून को उनका जन्म हुआ था 1929 को फरवरी में, और उनकी डेथ हुई थी मार्च 1945 में। वो एक जर्मन लड़की थी, वह जन्म से ही यहूदी थी। उन्होंने यह तब लिखा था जब वो अपने परिवार के साथ और चार दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी, जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर अधिकार कर लिया था। तो हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। उनका परिवार एम्स्टर्डम तब मूव कर गया जब नाजियों ने जर्मनी पर अधिकार कर लिया। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया जब नाजियों ने अपना अधिकार नीदरलैंड पर भी कर लिया। तब आगे देखिए। As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. जब यहूदियों पर नाजियों के अत्याचार बढ़े तो परिवार जुलाई 1942 में उनके पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में छिप गया। आगे देखिए। After 2 years in hiding, the group was betrayed. And transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister, Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. 2 साल छिपे रहने के बाद ग्रुप को पकड़वा दिया गया। बेट्रेड मतलब विश्वासघात कर दिया गया, उनको पकड़वा दिया गया और कंसंट्रेशन कैंप की व्यवस्था में ले जाया गया। उनको ट्रांसपोर्टेड मतलब ले जाया गया कंसंट्रेशन कैंप में, जहां अन्य की टाइफाइड से मृत्यु हो गई। और उसके पिता जो केवल अकेले बचे थे, युद्ध के खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम लौटे और उन्होंने पाया कि अन्नी फ्रैंक की डायरी बची हुई थी केवल। यह सोचकर कि यह एकमात्र रिकॉर्ड था, उन्होंने इस डायरी को अंग्रेजी में पब्लिश करवाने का निर्णय लिया और उसका नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उन्होंने इसका नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आगे देखिए। द डायरी वॉज गिवन टू अन्नी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles the events of her life from June 12, 1942 until its final entry of August 1st, 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, television and theatrical productions. There have also been several films, television and theatrical production, and even an opera based on the diary.
Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. मतलब इसका समझो कि यह डायरी जो थी एनी फ्रैंक को उसके 13वें बर्थडे पर दी गई थी. द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक ऑफ हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम June 12, 1942 until its final entry of August 1, 1944. यह डायरी एनी फ्रैंक को उनके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी और इसमें उनके जीवन की 12 जून यानी 12 जून 1942 से लेकर उसकी आखिरी एंट्री 1 अगस्त 1944 तक की सारी घटनाएं थीं और अंत में इसका वास्तविक मतलब रियली जो डच भाषा से कई भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया और यह संसार की सबसे अधिक पढ़े जाने वाली किताब बन गई. डायरी पर बेस्ड कुछ फिल्में, टेलीविज़न और थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी हुए, नाटकीय निर्माण भी हुए और एक ओपेरा भी बन चुका है. यह एक परिपक्व और अंतःदृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में वर्णित यह डायरी नाजी सत्ता में रोज़मर्रा के जीवन का करीब निरीक्षण करती है. फ्रैंक होलोकॉस्ट की सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित शिकार बन चुकी थी. मतलब यानी फ्रैंक जो है होलोकॉस्ट सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित शिकार बन चुकी थी. Now let's start from here this chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. Oh, Bill, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. कह रहे हैं कि मुझ जैसी के लिए मतलब मेरी जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक बहुत ही स्ट्रेंज अनुभव, विचित्र अनुभव है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ना केवल इसलिए कि मैंने इसके पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ 13-year-old गर्ल. बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना तो स्वयं तथा ना ही कोई और व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा, ना ही मैं और ना ही कोई और. मतलब उसको खुद ऐसा लग रहा है कि ना ही वो ना ही कोई और इस 13 वर्ष की लड़की के विचारों में कोई रुचि रखेगा. आगे देखिए. ओ वेल, इट डजंट मैटर. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. कह रही कि फिर भी कोई बात नहीं है, मैं लिखना चाहती हूँ और मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता है अपने हृदय की सभी चीज़ें बाहर निकालने की. कह रही मैं लिखना चाहती हूँ, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे अपने हृदय की सभी चीज़ें बाहर निकालने की. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Paper has more patience than people. कागज में मनुष्यों से अधिक सहनशीलता होती है. I thought of this saying one of those days when I was feeling a little depressed. मैंने इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा जब मैं थोड़ी सी उदासी का अनुभव कर रही थी तथा अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को पकड़े घर बैठी हुई थी, उदास, शक्तिहीन, तथा यह सोचती हुई क्या मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिप पैक्ड notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference.
तो उसने कहा कि हाँ, कागज़ में तो अधिक सहनशीलता है, कागज़ में तो अधिक सहनशीलता है ही, क्योंकि अब मेरी योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी सख्त जिल्द वाली कॉपी, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, पढ़े जब तक कि मुझे एक सच्चा मित्र नहीं मिलता। इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी। वो ये कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, वो ये कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। ओके, let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friend. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface I seem to have everything. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closure, and that's the problem. Maybe it's my fault. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are. Unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. This is why I have started the diary. करें मैं और स्पष्ट से कह दूं, क्योंकि करें मैं और स्पष्ट रूप से कह दूं, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है, तथा मैं हूँ भी नहीं करेगी, और मैं हूँ भी नहीं। चलिए मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की संसार में अकेली है, और मैं हूँ भी नहीं। मेरे प्रिय माता पिता, 16 वर्षीय बहन है, लगभग 30 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। मेरा परिवार है, चाचियाँ हैं, तथा एक अच्छा घर है। फिर कहते नहीं, ऊपर से तो लगता है कि मेरे पास सभी कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और बात के बारे में नहीं सोच सकती। हम और नज़दीक आते प्रतीत नहीं होते, तथा यही एक समस्या है। हो सकता है कि मेरा दोष है कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते, फिर भी ऐसी ही स्थिति है, तथा दुर्भाग्यवश यह बदल नहीं सकती। यही कारण है कि मैंने डायरी शुरू की है। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए, अपनी इमेजिनेशन में इस बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित मित्र की इमेज को बढ़ाने के लिए मैं इस प्रकार के तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसा कि लोग करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने और मैं इस मित्र को किट्टी कहकर बुलाऊँ। ओके स्टूडेंट, टुडे इज़ गुड इनफ. वॉच दिस वीडियो एंड लर्न एवरीथिंग.